Hello, bachcho. So the question says lungs are present in option A, mediastinum, option B, pleural cavity, option C, pericardial cavity, and option D, thoracic cavity. तो बेसिकली हमें बताना है कि लंग हमारी कौन सी बॉडी कैविटी में प्रेजेंट रहता है. ठीक है, तो बॉडीज के अंदर बहुत सारी कैविटीज रहती हैं. उनमें से हमें एक कैविटी जिसके अंदर लंग रहता है उसको एक्सप्लेन करना है, राइट? So the key concept of this particular question is body cavities. तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी कैविटीज रहती हैं जो हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं. ऑलराइट, इन बॉडी कैविटीज को दो मेजर पार्ट में बांटा जाता है. एक को हम बोल देते हैं डोर्सल कैविटी, जिसके अंदर मेजरली हमारी आती है क्रेनियल कैविटी, जिसके अंदर ब्रेन रहता है. क्रेनियल कैविटी के अंदर क्या रहेगा? ब्रेन, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए. और एक रहती है स्पाइनल कैविटी, जिसके अंदर यू गेस्ड इट स्पाइनल कॉर्ड रहेगी. ठीक है, ये डोर्सली प्रेजेंट रहती हैं. अब वेंट्रली दो मेजर कैटेगरीज हैं कैविटीज की. एक है एब्डोमिनल, जो एब्डोमेन की साइड रहती है. इसके अंदर मेजरली आता है स्टमक, इन कैविटीज के अंदर होगा. और हमारा जो यूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं वो सब इसके अंदर होंगे. ठीक है, एक और कैटेगरी है इसकी जिसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, जो कि चेस्ट कैविटी भी बोलते हैं. जैसे ऊपर की साइड होगी थोरेसिक कैविटी. इस थोरेसिक कैविटी के अंदर लंग्स आता है और हार्ट आता है. अब इस थोरेसिक कैविटी की एक क्लासिफिकेशन देखते हैं. इसकी भी क्लासिफिकेशन होती है. ठीक है, तो मैं ये चेस्ट वाला पार्ट बना देता हूँ. लेट्स से ये किसी शख्स की चेस्ट है. ऑलराइट, अब इसके अंदर चेस्ट कैविटीज बनाते हैं. तो एक कैविटी ऐसे करके होती है एक लंग के लिए, दूसरे लंग के लिए वो इस तरफ होगी, राइट? बीच में ये वाला जो स्पेस है ये होता है हार्ट के लिए. और एक ऊपर की साइड कैविटी रहती है जो इन सबको सेपरेट कर रही रहती है. अब इन सब की नेमिंग देखते हैं कौन कौन सी होती है. तो जिस कैविटी में हार्ट प्रेजेंट रहता है उसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी. इस कैविटी के अंदर हार्ट प्रेजेंट रहता है. ऑलराइट, जिस कैविटी के अंदर लंग प्रेजेंट रहता है, ये वाली और ये वाली दोनों, इनको हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी. ऑलराइट, और जो इन दोनों को सेपरेट कर रही रहती है उसको हम बोलते हैं मीडियस्टिनम. तो ये था बॉडी कैविटीज के बारे में. अब जरा इस नॉलेज से हम पता लगाते हैं कि हमारे लंग कहाँ पर प्रेजेंट होंगे. तो हमारे लंग प्रेजेंट होते हैं प्लूरल कैविटी के अंदर. इन दोनों के अंदर राइट और लेफ्ट लंग प्रेजेंट होंगे. तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, राइट? ऑप्शन ए में इन्होंने मीडियस्टेनम लिखा हुआ है. ये तो असल में सेपरेट कर रही होती है इन दोनों कैविटीज को, राइट? बीच में कैविटी होती है जो दोनों प्लूरल कैविटी को सेपरेट कर रही होगी. सी ऑप्शन में लिखा हुआ है पेरिकार्डियल कैविटी. पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर तो क्या आता है? हार्ट आता है पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर. तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाता है. डी में इन्होंने थोरेसिक कैविटी लिखा हुआ है, लेकिन थोरेसिक कैविटी तो हम ये पूरे को, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है चेस्ट कैविटी का, इस पूरे को ही कहते हैं. तो उसमें तो हार्ट और लंग्स दोनों आते हैं, नहीं? तो मोर स्पेसिफिक आंसर वुड बी प्लूरल कैविटी, which is option B. I hope you understood the question. Thank you.